why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. DCU की हायरार्की फाइनली बदल रही है दोस्तों, और इसे बदल रहा है जेम्स गन अपनी मस्ट लव्ड थोड़ा हेटेड सुपरमैन फिल्म के साथ, जिसका मैं यहाँ करने जा रहा हूँ ब्रेक डाउन। तो इस वीडियो में हर ईस्टर एग पर बात करूंगा मैं, तो स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो एज अ स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। डीसी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सफलता के बाद अटेम्प्ट किया अपना यूनिवर्स बनाने का जैक स्नाइडर के थ्रू, जिसकी शुरुआत हुई थी सुपरमैन के साथ ही। पर इस यूनिवर्स की कुछ मूवी चली, कुछ नहीं, और कुछ में तो काफी सारा झोल हो गया। दो वर्जन भी बने और आखिर में ये यूनिवर्स हो गया फ्लॉप। फिर बिक गई वार्नर ब्रदर्स, जिनके पास डीसी फिल्मों की राइट्स थी, और उनका नामकरण हुआ एज वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, जिसके हेड डेविड ज़ास्लाव ने हायर किया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फेम जेम्स गन और पीटर ज़ैफरन को एक नया डीसी बनाने के लिए, जिसकी सॉर्ट ऑफ शुरुआत हो रही है बड़े पर्दे पर सुपरमैन फिल्म के साथ। तो हायरार्की बदली ना। फिल्म की शुरुआत होती है डीसीयू के लोगों के साथ, और ये फिल्म होगी इनकी पहली फिल्मी इटरेशन। हालांकि कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो गन के डीसीयू के पार्ट है, जैसे द सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर सीजन 1 और 2, क्रिएचर कमांडोस। इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में है ग्रीन लैंटर्न की कहानी कहती हुई सीरीज द लैंटर्न्स, जहां काइल जैंडलर निभा रहे हैं हाइल जॉर्डन का किरदार और एक्टर एरन पेरी निभा रहे हैं जॉन स्टुअर्ट का किरदार। सुपरगर्ल पर बन रही है एक फिल्म जो बेस्ड है सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक रन पर। हाउस ऑफ ड्रैगन स्टार मिली एल्कोक निभा रही है सुपरगर्ल का किरदार, जो कैमियो करती है इस फिल्म के आखिरी पलों में। स्पॉयलर्स। इस लोगों के साथ साथ दिखता है सुपरमैन का ये चित्र, जहाँ तो रहा चेन जो बन गया है डीसी के नए लोगों का पार्ट। हर एक डीसी प्रोजेक्ट में दिख चुका है ये, जहाँ सुपरमैन का कॉस्ट्यूम याद दिला रहा है उसके पहले कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम की। फिल्म की शुरुआत होती है एंटार्क्टिका में, जहाँ है सन्नाटा। फिर लिखा आता है ये 3 centuries ago the first super powered beings as meta-humans appeared on Earth, ushering in a new era of gods and monsters। अब 300 साल पहले गन के इस यूनिवर्स में मेटा-ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। शायद ये मेटा-ह्यूमंस अमेज़ोनियंस हो सकते हैं। क्रिएचर कमांडो सीरीज में कंफर्म किया गया था कि अमेज़ोनियंस है इस यूनिवर्स का पार्ट, और उन पर एक सीरीज भी प्लान हो रही है पैराडाइज लॉस्ट नाम की। गन ने अपने पहले मीडिया अपीयरेंस में एज डीसी हेड अनाउंस किया था। इस पूरे जमावड़े मूवीज और सीरीज जो डीसीयू में बन रही है उसका टाइटल रखा गया है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जो यहाँ भी लिखा आता है। फिर लिखा आता है 3 decades ago a extraterrestrial baby was in a spacecraft to Earth and adopted by Kansas farmers। जो सुपरमैन का ओरिजिन पर टिप्पणी है, जहाँ उसे क्रिप्टॉन से अर्थ भेजा गया था क्योंकि उसका फ्रेंड हो गया था बर्बाद, और कालेल जो उसका क्रिप्टोनियन नाम था पहुंच गया था जोनाथन मार्था केंट के पास, जो थे कैंसस के फार्मर्स। फिर लिखा आता है 3 years ago the baby now grown announced himself as Superman, the most powerful meta-human of all। मतलब गन का सुपरमैन 3 साल से सुपर हीरो वाला काम कर रहा है। उसके बाद लिखा आता है 3 weeks ago Superman stopped the country of Borovia from invading Jahanpur, sparking controversy around the world। बोरोविया डीसी कॉमिक्स एक फिक्शनल यूरोपियन कंट्री है जहाँ कॉमिक्स में चल रहा था एक सिविल वॉर, और सुपरमैन वहाँ किसी छुपे हुए क्रिमिनल को पकड़ने आया था और बाद में इंटरवीन करके सिविल वॉर को खत्म कर दिया। फिल्म में बोरोविया को एक डिक्टेटर रूल्ड कंट्री दिखाया गया है, जिसे रूल कर रहा है वैसल ग्लूकोस नाम का किरदार, जो भी कॉमिक्स से लिया हुआ है, जो एक टायरेंट था पर रूल करता था एक मून फोबोस नाम के। कॉमिक्स में ग्लूकोस ने स्टीव ट्रेवर वंडर वुमन के बॉयफ्रेंड को झूठे इल्जाम में फंसाया था, जिससे वंडर वुमन ने उसे निकलवाया था। इस फिल्म में बोरोविया को जहारनपुर पर कब्जा करते हुए दिखाया गया, जो तब रुका जब सुपरमैन ने इंटरवीन किया था। जहारनपुर भी डीसी कॉमिक्स से ली हुई जगह है, जो है एक एब्सोल्यूट मोनार्किकल देश। 3000 सालों तक रामा खान नाम से बुलाया जाता है इस देश के रूलर को। शायद गन के इस दुनिया में जहारनपुर की हिस्ट्री ऐसे कुछ खराब है जिस पर लुइस मेंशन भी करती है। उसके बाद हैमर ऑफ बोरोविया वर्सेस सुपरमैन पर लिखा आता है, जहाँ पहली बार सुपरमैन हारा है हैमर ऑफ बोरोविया से, ये भी लिखा आता है आखिर में। अचानक एक फोर्स के साथ कोई गिरता है, वो कोई होता है डेविड कॉन्सवेट एज सुपरमैन, जो दिखते हैं लहूलुहान दर्द में कड़ाते हुए। तो बैटमैन के इस सवाल का जवाब तो मिल गया, खून तो बहता है भाई, बहुत बहता है। सुपरमैन फिर बजाता है सीटी, और जहां इस फिल्म के असली हीरो सुपरमैन को मिलता है एक लहूलुहान वाला एंट्री, जेम्स गन असली हीरो वाला एंट्री देते हैं सुपरमैन के किसी और किरदार को। जैसे डून के सैंडवॉर्म डीमन सैंड को नेस्तनाबूज करके अपेयर होते हैं, वैसा ही कुछ भौचाल बर्फ में हो रहा है और अपेयर होता है सुपरमैन का कुत्ता क्रिप्टो, जिसने पहनी हुई है कॉमिक बुक एक्यूरेट केप। गन को क्रिप्टो का इंस्पिरेशन अपने रिसेंटली एडॉप्टेड कुत्ते ओजू से मिलके आया, जिसने आते उनके घर में तहलका मचा दिया था। सब खा गया ओजू, तो उन्होंने सोचा क्या होता अगर ओजू के पास सुपर हीरो वाली शक्ति होती, और बस आ गया क्रिप्टो का आइडिया। क्रिप्टो सुपरमैन के प्लैनेट क्रिप्टॉन से आया है, जिसके पावर्स सुपरमैन की तरह ही है, सुपर स्ट्रेंथ, उड़ने की शक्ति, सुपर ब्रीथ। उससे पहले क्रिप्टो देता है सुपरमैन को एक पेनफुल मसाज, जो सुपरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर सुपरगर्ल को क्रिप्टो का ये मसाज बहुत पसंद आया। उनके आखिरी पलों में एक्चुअली फिल्म में क्रिप्टो को सुपरगर्ल का ही कुत्ता दिखाया गया है। सुपरमैन उसका सिर्फ देखभाल कर रहा था। क्रिप्टो ले जाता है सुपरमैन को उसके घर, जो कि है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड,
जो प्रकट होता है बर्फ के अंदर से। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है एक फिक्शनल ऑफन सीक्रेट फोर्ट्रेस जो सुपरमैन के साथ एसोसिएटेड है। ये एक होम बेस, सैंक्चुरी और हेडक्वार्टर्स रहा है सुपरमैन और उसके दोस्तों के लिए, और यहाँ पे रखा है सुपरमैन के क्रिप्टोनियन हेरिटेज की पूरी हिस्ट्री, जिस हेरिटेज के बारे में सुपरमैन को भी यही से मालूम पड़ा था। तो फोर्ट्रेस टिपिकली लोकेटेड है कॉमिक्स में रिमोट ऑफन आर्टिक लोकेशन में ही, जैसे यहाँ भी दिखता है। जेम्स गन का ये फोर्ट्रेस का वर्जन सुपरमैन के ऑल स्टार कॉमिक बुक से लिया हुआ लगता है। जैसे उस कॉमिक बुक रन में कैलेक्स और दूसरे रोबोट्स फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसा ही कुछ इस फिल्म में भी है। इस सुपरमैन के कॉस्ट्यूम पर कुछ बात कर लेते हैं। जहां सुपरमैन के बाहर टंगा हुआ है उसका आइकॉनिक रेड अंडरवेयर व्हिच इज बैक, क्योंकि हायरार्की बदल रही है ना। जैक स्नाइडर की फिल्मों में ये गायब हो गया था सुपरमैन के लाल कैप पर एस का लोगो येलो कलर का, और उसके कॉस्ट्यूम का मेन लोगो इंस्पायर्ड है किंगडम कम सुपरमैन कॉमिक बुक रन से। अब ये फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का इंस्पिरेशन ऑल स्टार कॉमिक बुक रन से इंस्पायर्ड लगता है, खासकर ये सारे रोबोट्स जिनको कहा जाता है कैलेक्स रोबोट्स कॉमिक्स में। इनको अलग फिल्म में दिए गए अलग अलग नंबर और इनको आवाज दे रहे हैं काफी नामचीन लोग। नंबर 4 जिसे मैक्सिमम डायलॉग मिलते हैं, उसे आवाज दी है एलन ट्यूडिक ने, जिन्होंने क्रीचर कमांडोज में डॉक्टर फॉस्फरस को आवाज दी थी। नंबर 12 को आवाज दी है ग्रेस चेन ने। नंबर 1 को आवाज दिया है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के योंडू माइकल रुकर ने। नंबर 5 को आवाज दिया है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के मैंटिस पॉम क्लेमेंटव ने। फिल्म के आखिरी पलों में दिखती है नंबर 22, जिनको आवाज दी है गन की बीवी जेनिफर हॉलैंड ने। तो नेपोटिज्म जारी है गन साहब का यहाँ भी। वही बगल में बज रहा होता है सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स का आधा मैसेज, क्योंकि क्रिप्टोन से आते आते ये मैसेज हो गया था बर्बाद। सुपरमैन के पिता जोरेल के रोल में कैमियो करते हैं ब्रैडली कूपर, जिन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में रॉकेट रकून को आवाज दी थी। जोरेल को सुपरमैन की फिल्मों में बड़े बड़े लोगों ने निभाया है। रीव की फिल्मों में इस रोल को निभाया था गॉडफादर फेम मार्लन ब्रैंडो ने, और उन्हीं इमेज का इस्तेमाल किया था ब्रैंडन रूथ ने अपनी फिल्म में। स्टैंडर की फिल्मों में रसल क्रो ये किरदार निभाया था, और अब गन की फिल्म में एक और बेहतरीन एक्टर ब्रैडली कूपर ने इस किरदार को निभाया और ट्रेडिशन को जारी रखा है। फिर इंजर्ड सुपरमैन को ठीक किया जाता है सूरज की गर्मी से। कॉमिक्स में और सुपरमैन की हर लोर में सुपरमैन की शक्ति बढ़ती है सूरज की गर्मी से ही, बिल्कुल कोई मिल गया के जादू की तरह। इनफैक्ट ये धूप वाला ट्रैक डायरेक्टर राइटर राकेश रोशन ने यही से छिपा है। क्या बात कर रहे हैं? ताजा होने के बाद गन का सुपरमैन लेता है अपना पहला स्क्रीन फ्लाइट। जो भी कहो, फिल्में जैसी भी हो, हर सुपरमैन के इटरेशन में जब भी सुपरमैन उड़ता है मजा आता है। सुपरमैन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और यहाँ उसके बाल भी लहरा रहे हैं, देख के मजा आ गया। इस बर्फ से ढकी जगह में मारिया गैब्रिएला दे फेरिया भी दिखती है। एंजेला स्पिका एक इंजीनियर के पास लिक्विड बॉडी है, क्योंकि उसके ब्लड स्ट्रीम्स में नाइनाइट्स है। उसी बॉडी के साथ वो क्रिएट कर सकती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। लेक्स ने कंफर्म किया एक सीन में कि इंजीनियर की बॉडी में नाइनाइट्स उसी ने डाले हैं, इसीलिए वो किसी भी शेप में आ सकती है इस नाइनाइट्स के थ्रू, और उसने ऑलमोस्ट क्रिप्टो सुपरमैन को मार ही दिया था। गन ने अपनी पहले अनाउंसमेंट में ऑथोरिटी नाम की फिल्म अनाउंस की थी, जिसका पार्ट इंजीनियर है। तो यहाँ उसके किरदार को सेटअप किया जा रहा है फ्यूचर फिल्मों के लिए शायद। हैमर बर्बाद कर रहा है चोकोस कंपनी के ऑफिस को, जो एक फिक्शनल डीसी कंपनी है और जिसके बिस्किट्स द मार्शियन मैनहंटर नाम का सुपर हीरो का था फेवरेट। चोकोस कंपनी का बिलबोर्ड दिखता है काइजू वाले फाइट सीन में भी। मार्शियन मैनहंटर टीज हो चुका है लेक्स के द्वारा, जब जेल में बंद सुपरमैन को वो मार्शियन बुलाता है। हैमर का राज खुल जाता है इस फिल्म में, जहां एज मैंने एक वीडियो में प्रेडिक्ट किया था हैमर बोरोविया निकलता है क्रिएटेड बाय लेक्स, और इन डिस्गाइज ये आदमी है अल्ट्रामैन। राइटर गार्डनर फॉक्स के द्वारा क्रिएट किया गया था अल्ट्रामैन। 1964 के जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका 29 क्राइसिस ऑन अर्थ 3 में अल्ट्रामैन था एक ऑल्टरनेट सुपरमैन फिगर जो आया था ऑल्टरनेट रियलिटी अर्थ 3 से। उस यूनिवर्स में अल्ट्रामैन बन गया था विलेन, और जस्टिस लीग की जगह उन्होंने बनाई थी क्राइम सिंडिकेट ऑफ विलेन्स, जिसमें शामिल थे इविल डुप्लीकेट्स बैटमैन, वंडर वुमन, द फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न के। बाद में ये लोग जीतते जीतते बोर हो गए थे अपनी दुनिया में और पहुंच गए सुपरमैन वाले अर्थ में, जहां वो भिड़े वहां गए जस्टिस लीग से। इनमें उसे लेक्स लूथर का चमचा दिखाया गया, जो लेक्स की हर बात मानता है। और फिल्म के आखिर में खुलता है अल्ट्रामैन का हेलमेट, और वो निकलता है हेनरी कैविल नहीं पर डेविड कॉन्सवेट खुद। इसे लेक्स लूथर ने क्लोन किया था सुपरमैन के बाल के डीएनए से। इसका दिमाग तो लेक्स खुद ही है, तो शरीर सुपरमैन वाला था। ये कहानी काफी हद तक बिजारो से मिलती जुलती है, जिसका एक वर्जन वो कॉमिक्स में लेक्स ने ही क्रिएट किया था। यहाँ गन ने बिजारो और अल्ट्रामैन की कहानी को मिला दिया होगा। कॉमिक्स में बिजारो ने एक अल्टरनेट अर्थ में जाके अपने लिए एक घर बना दिया था, जहां उसने रेप्लिकास बनाए थे रियल अर्थ में दिखने वाले बिल्डिंग्स के। इस फिल्म के एंड तक सुपरमैन ने इस क्लोन को एक वॉर्म होल में पहुंचा दिया था, जहां पॉसिबल है कि वो जाए और अपने बिजारो वर्ल्ड को क्रिएट करे। कॉमिक्स में लेक्स है एक बिजनेसमैन और जीनियस जो इस चीज से नफरत करता था कि एक एलियन उसकी दुनिया का फेवरेट बन गया है। उसकी जिंदगी का ऑब्सेशन बन गया था सुपरमैन को हराना, जिसकी कंपनी का नाम है लेक्स कॉर्प। हालांकि इस फिल्म में उसे लूथर कॉर्प इनिशियली बुलाया जाएगा, जो एक स्मॉलवेल टीवी सीरीज पर रेफरेंस है, जहां सुपरमैन की कहानी कही गई थी, और वहां लेक्स की कंपनी का नाम था लूथर कॉर्प। लेक्स कॉमिक्स में बनने आया था एक हीरो जो अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से मेट्रोपोलिस की जान बनना चाहता था, पर मेट्रोपोलिस की जान बन गया काल-एल एके सुपरमैन, और तब से लेक्स के अंदर ईर्ष्या और नफरत भर गई थी सुपरमैन के खिलाफ, जो किसी भी हद तक जा सकता है सुपरमैन को हराने के लिए। पिछले इटरेशंस
में लेक्स का किरदार क्रिस्टोफर रीव वाली फिल्मों में निभाया था। जीन हैकमैन ने स्नाइडर की दुनिया में शाहरुख खान को कॉपी करते हुए इस किरदार को निभाया था। जेसी आइजनबर्ग ने फाइनली इस फिल्म में इस किरदार को निभा रहे हैं निकोलस हॉल्ट। अल्ट्रामैन और सुपरमैन के फाइट के दौरान अल्ट्रामैन के मूव्स को लेक्स कंट्रोल कर रहा है और उसकी मदद कर रहे हैं बाल्टीमोर के टेक जीनियस, कई सारे जो कॉमिक्स से लिए हुए हैं। सारा सैम्पियो एज लेक्स की गर्लफ्रेंड ईव टेस्मैकर दिखती है सेल्फी लेते हुए। ईव स्नाइडर को छोड़ते तो हर एक सुपरमैन वर्जन कॉमिक फिल्म दोनों में दिख चुकी है एज फीमेल काउंटर पार्ट टू लेक्स। ईव इंटरेस्टिंगली सबसे पहले अपीयर हुई थी रीव वाली मूवीज में ही, फिर कॉमिक्स में उस किरदार को डाला गया था। यहाँ ईव को सेल्फी लेते हुए बेवकूफ लड़की की तरह दिखाया गया है जिसके सेल्फीज बाद में बड़े काम आते हैं। ओटिस कॉमिक्स में है लेक्स का बॉडीगार्ड जिसे इस फिल्म में निभाया है टेरेंस रॉशमोंड ने। यहाँ उसे एक टेक हेल्प की तरह दिखाया गया है। स्टीफन ब्लैकहार्ट निभा रहे हैं सिडनी हैपर्सन का किरदार। सिडनी था एक टॉप साइंटिस्ट और असिस्टेंट लेक्स लूथर का। अमांडा मैरी मकॉय का किरदार निभा रही है शॉन गन की बीवी नताशा हेलवी। तो यहाँ भी नेपोटिज्म। अमांडा थी लेक्स ग्रुप की एक और साइंटिस्ट जिसे पता चल गया था कि क्लार्क ही सुपरमैन है। पॉल किम निभा रहे लैरी जिन का किरदार जिसे कॉमिक्स में लेक्स ने कंबर्टर नाम का विलन बना दिया था। ट्विंस जोना लीज और क्रिस्टियन लीज निभा रहे डीन फेयर और डेजमंड फेयर का किरदार जिन लोगों ने टाइगर मैन का तमगा ले लिया था कॉमिक्स में, यानी कि वो बन गया था आधा टाइगर आधा आदमी। इस मेट्रोपोलिस की दुनिया में कुछ स्ट्रीट्स के नाम है वेड और मूर जो एक्चुअली नाम है कॉमिक बुक राइटर्स एलन मूर और मार्क वेड के, जिन्होंने अलग अलग टाइम पर सुपरमैन कॉमिक्स लिखी है। एक और रास्ते पे लिखा आता है ई जर्गन्स जो कॉमिक बुक राइटर डैन जर्गन्स को ट्रिब्यूट हो सकता है जिन्होंने डेथ ऑफ सुपरमैन स्टोरी लाइन लिखी थी। सुपरमैन वर्सेस अल्ट्रामैन फाइट के दौरान एक और किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है। माली एक्टर दिनेश त्यागराजन निभा रहे इस किरदार को जो है सुपरमैन का अंधभक्त जिसे जेल में बंद सुपरमैन के सामने लेक्स गोली मार देता है और इस फिल्म के आखिर पलों में न्यूज़पेपर हेडलाइन में उसे ट्रिब्यूट दिया जाता है। फिर सुपरमैन अपीयर होता है क्लार्क केंट कोट पैंट चश्मे के साथ। उसके चश्मे में है हिप्नो ग्लासेस। गाय गार्डनर और लुइस के बीच इस सीन में क्लियर होता है हिप्नो ग्लासेस हिप्नोटाइज कर देते हैं पब्लिक को, जहां देखते हैं क्लार्क केंट को ही, पर उन्हें लगता है कि सुपरमैन और उसके चेहरे में काफी डिफरेंसेस है, इसीलिए कोई पकड़ नहीं पाता कि ये दोनों एक ही आदमी है। क्लार्क काम करता है डेली प्लैनेट में जो कि है एक फिक्शनल न्यूज़पेपर कंपनी मेट्रोपोलिस में, जहां सुपरमैन का ऑल्टर ईगो क्लार्क काम करता है हर इटरेशन में। एक बड़ा सा ग्लोब होता है उसकी बिल्डिंग के डिजाइन में जिसे गन साहब ने भी रखा है अपने इटरेशन में। एक रेस्टोरेंट भी दिखता है डेनी ब्राइट के सामने द वुंडेड डक नाम का जो एक्चुअली टिम ड्रेक नाम के किरदार का अड्डा था कॉमिक्स में जब उसने बैटमैन की उपाधि ले ली थी। बाय द वे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी दिखता है जहां हैमर और बरोविया के हाथों सुपरमैन के हार मेंशन किया गया है, जहां लिखा है हैमर और बरोविया क्रिएट्स हैवॉक डाउनटाउन। नीचे लिखा आता है सुपर पावर्ड मिस्ट्री मैन डैमेजेस मेट्रोपोलिस और ये आर्टिकल लिखा है खुद क्लार्क केंट ने। तो अपनी स्टोरी बेच रहा है बंदा। सुपरमैन के कॉमिक लोर से कई किरदार अपीयर होते हैं इस फिल्म के डेनी ब्राइट में। सबसे पहले अपीयर होते हैं डेनी ब्राइट के चीफ एडिटर पेरी वाइट जिस किरदार को निभा रहे वेंडल पियर्स जो मार्वल के थंडरबॉल्ट्स में भी दिख चुके हैं एक सेनेटर के रोल में। फिर दिखता है बेक बेनेट एज स्टीव लॉम्बार्ड डेनी ब्राइट का स्पोर्ट्स रिपोर्टर, बिगेला हूवर एज कैट ग्रैंट एक और हॉटी रिपोर्टर, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड एज रोन ट्रोप, जिमी ऑल्सन फाइनली दिखता है काफी दिनों के बाद सुपरमैन का बेस्ट फ्रेंड। ओरिजिनली एक फोटोग्राफर है पर इस फिल्म में उसे दिखाया गया है फेलो रिपोर्टर जो लड़कियों को बहुत पसंद है। और उनके पीछे दिखता है एक टेबल जहाँ है सुपरमैन का एक खिलौना और क्लार्क ने पकड़ी हुई है जिटर्स कॉफी नाम की कैफे की कॉफी कप जो पीस मेकर वाले ट्रेलर में भी देखने को मिला था। डेली ब्राइट के अंदर का व्यू मिलता है जहाँ दिखती है अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रेचल ब्रॉसनन एज लुइस लेन। कॉमिक्स और फिल्मों में सुपरमैन का प्यार पर खुद भी एक सेलिब्रेटेड रिपोर्टर स्नाइडर की फिल्मों में इस किरदार को निभाया था एक और अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस एमी एडम्स ने। एक यूएस गवर्नमेंट मीटिंग में जहाँ लेक्स अपने खत्म करो सुपरमैन मिशन पर प्रेजेंटेशन दे रहा है वहां बैठे हैं बड़े बड़े लोग गन के फिक्शनल यूएस गवर्नमेंट से रिलेटेड। इसमें शामिल है रिक फ्लैग सीनियर जिसका जूनियर था गन के सुसाइड स्क्वाड में और उसे मार दिया गया था जॉन सीना का किरदार पीसमेकर के द्वारा। रिक इससे पहले एनिमेटेड फॉर्म में दिख चुका है क्रीचर कमांडो सीरीज में जहां उसने किया था एक लड़की से बहुत प्यार जो निकली बहुत बड़ी विलन। फ्रैंक गिलो निभा रहे इस किरदार को और पीसमेकर सीरीज में भी दिखने वाले हैं फ्रैंक गिलो जॉन सीना के खिलाफ अपने बेटे का बदला लेते हुए। रिक बुलाता है सुपरमैन को द बिग ब्लू जो कॉमिक्स में अक्सर उसे बुलाया जाता है। उसके अलावा इस मीटिंग में कुछ और लोग हैं। फ्लोरेंस क्रॉली जो आखिरी बार दिखी थी अमांडा वॉलर की सर पे मारते हुए सुसाइड स्क्वाड मूवी में, वो भी दिखती है यहाँ पर। और ये आदमी है अटॉर्नी जनरल टाइलर जो है कॉमिक्स से एल्बर्ट ए टाइलर और फैंटम लेडी नाम की सुपर हीरो का पिता। लुइस और क्लार्क एक दूसरे को 3 महीनों से डेट कर रहे हैं इस फिल्म में क्लियर किया गया है और लुइस जानती है कि क्लार्क ही सुपरमैन है और तभी होता है उनका ये इंटरव्यू सीन जहाँ सुपरमैन अपना आपा खो देता है। ये सुपरमैन की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और बात होती है कि क्या उसे हक है कि वो किसी भी देश में जाकर कुछ भी कर सकता है अगर अच्छा भी कर रहा हो तो, पर शायद उसके इस करने की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो रहे हैं। हर देश का अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है और सुपरमैन है तो अमेरिकन, तो प्रॉब्लम तो है जिस प्रॉब्लम को गन ने काफी तवज्जो दी है अपनी इस फिल्म में। तो इसके फोन में लिखा आता है लॉर्ड टेक जो कंपनी है मैक्सवेल लॉर्ड का जिस किरदार को निभा रहे हैं इस यूनिवर्स में जेम्स गन के भाई शॉन गन जो इस फिल्म के आखिरी पलों में कैमियो भी करते हैं और पीसमेकर के सीजन 2 में भी देखने वाले हैं। लॉर्ड टेक का ये लोगो कई जगह इस फिल्म में दिख चुका है, कभी जिमी ऑल्सन के लैपटॉप में, कभी एज एन एडवर्टाइजमेंट बेसबॉल फील्ड पे और कभी बिल्डिंगों में।
लेक्स लूथर पहुंच जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, जैसे सुपरमैन 2 में भी हुआ था। लेक्स यहाँ अंदर घुस पाता है क्योंकि उसके साथ क्लोन सुपरमैन अल्ट्रामैन है और फोर्ट्रेस का तभी खुलेगा जब कोई क्रिप्टोनियन उसके सामने आएगा। लेक्स को इंजीनियर के 9 के थ्रू मिल जाता है एक तरीका जिससे वो सुपरमैन के पेरेंट्स के अधूरे मैसेज को कंप्लीट कर देता है। और इस मैसेज में था कि उसके पेरेंट्स चाहते ही नहीं थे कि कार्लाइल इस दुनिया की सेवा करे, पर वो चाहते थे वो इस दुनिया पर राज करे। तभी लेक्स को मिल गया सबूत जिससे वो सुपरमैन को बदनाम कर सकेगा। ऐसा कुछ कॉमिक बुक सुपरमैन बर्थराइट में भी हुआ था, जहाँ लेक्स ने कार्लाइल के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स के थ्रू मैनिपुलेट करके सुपरमैन को कर दिया था बदनाम। इस फाइट सीन के दौरान दिखता है बिग बेली बर्गर का बोर्ड जो डीसी कॉमिक्स का है फेमस बर्गर जॉइंट, और दिखते है जेस्टी कोला का बोर्ड जो कि है डीसी की दुनिया का फिक्शनल सोडा ब्रांड। सोडा नाम की कंपनी का राइवल भी है जिसका बिलबोर्ड बेसबॉल वाले सीन में दिखता है। सुपरमैन अपना फेमस फूक का पावर दिखाता है कुत्ते को काइजू के विशाल पैरों से बचाते हुए, और तभी अपीयर होते हैं 3 हीरोज, गाय गार्डनर, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक। इथन फिलन एज गाय गार्डनर एक ग्रीन लैंटर्न अपने पार्ट है लैंडर कॉर्प्स के, और जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक बॉल कट हेयरकट के लिए। इजाबेला मर्सेट एज हॉक गर्ल जो अपने फ्लाइट का पावर दिखाती है। सुपर हीरो इसके पास विंग्स है, वो व्हील करती है एक मैजिकल मेस, और वो है फीमेल काउंटरपार्ट टू द सुपर हीरो हॉकमैन जो पुराने डीसीयू में दिख चुका है ब्लैक एडम मूवी में, जिसे निभाया था एल्डस हॉज ने। एडी गैटिकी एज मिस्टर टेरिफिक। कौन है मिस्टर टेरिफिक? ये मिस्टर टेरिफिक थर्ड स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एक ब्रिलियंट इन्वेंटर। उसके पास कोई पावर्स नहीं है पर उसके पास टी स्पीयर्स है जो उसे टेक्नोलॉजी के सामने इनविजिबल बनाते हैं। ये लोग एक दूसरे को बुलाते हैं जस्टिस गैंग, और ये सब काम करते हैं मैक्सवेल लॉर्ड के लिए। एक्चुअली ये कहानी भी कॉमिक्स से ही ली गई है। कॉमिक्स में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका एनुअल 2 के दौरान बिजनेसमैन मैक्सवेल लॉर्ड को लगा दुनिया को एक सुपर हीरो टीम की जरूरत है जो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो उसने फॉर्म किया जस्टिस लीग इंटरनेशनल को, जिसका पार्ट गाय गार्डनर भी था। और इसी सीन के दौरान कैमियो करते हैं विल रीव एज अ रिपोर्टर, जो कि एक क्रिस्टोफर रीव के बेटे जिन्होंने अर्ली 70s में एक सुपरमैन के रोल को निभाया था और आइकॉनिक बना दिया था। विल यहाँ काम कर रहा है जीबीएस न्यूज चैनल की, जो कि एक फिक्शनल डीसी न्यूज चैनल जो क्रीचर कमांडोज में भी दिख चुका है। इन लोगों ने काइजू को आग फोड़ के और अंदर टी बॉम्ब घुसा के मार दिया था, और ये सीन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के सीन की याद दिलाता है जहाँ मॉन्स्टर को ड्रैक्स अंदर घुस के काटता है और बाकी गार्डियंस बाहर से गोलियां चलाते हैं उस पर। सुपरमैन इस काइजू को अपनी इंटरगैलेक्टिक जू में रखना चाहता है जो कॉमिक्स में उसने बनाया था फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में। सुपरमैन के पीछे दिखता है स्टैक इंडस्ट्रीज का लोगो जो है मिलियनेयर साइमन स्टैक की कंपनी जिसने कॉमिक्स में मेटामॉर्फो को बनाया था और है एक मेटामॉर्फो विलेन। स्टैक पर एक और नोट मिलता है लुइस और क्लार्क के बीच इंटरव्यू सीन में जहां एक न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा आता है स्टैक इंडस्ट्रीज विटनेस थ्रेटन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आखिर के पलों में साइमन स्टॉक की बेटी मेटामॉर्फो की बीवी सफायर स्टैक भी दिखती है अपने पति के साथ। यही गाय गार्डनर रेफर करता है ग्रीन लैंडर कॉर्प्स की तरफ जो टीज है आने वाली सीरीज द लैंडर पर, जहां हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट दोनों दिखेंगे और गाय गार्डनर भी। द ग्रीन लैंडर कॉर्प्स है एक इंटरगैलेक्टिक पीस कीपिंग एजेंसी जो पेट्रोल करते हैं यूनिवर्स के हर एक कोने को, और उनके लीडर्स हैं गार्डियंस नाम के रेस ऑफ इमॉर्टल जो ओआ नाम के प्लैनेट्स में रहते हैं। इन लोगों ने अपनी टेरिटरी बांट ली है और गाय गार्ड करता है इस जगह को। लेक्स लूथर ने बना लिया एक पॉकेट डिमेंशन। पॉकेट डिमेंशन कहते हैं पॉकेट ऑफ स्पेस को जो मेन यूनिवर्स से अलग और डिस्टिंक्ट है। इस डिमेंशन से लेक्स अलग अलग जगहों में जा सकता है और इसी छेड़छाड़ की वजह से इस जगह में एक वर्म होल भी बन गया है। ये पॉकेट डिमेंशन का तड़का पीसमेकर सीजन 2 में देखने को मिलेगा। सीजन 1 में भी पीसमेकर के पिता ने एक पॉकेट डिमेंशन बनाया था। सुपरमैन और लेक्स के कन्फ्रंटेशन सीन में जहां लूथर पी रहा है कॉफी लूथर कंपनी के मर्चेंडाइज कप से, वहां लूथर के टेबल पर है मिस्टर हैंडसम का फोटो। डीसीयू में मिस्टर हैंडसम एक क्राइम सिंडिकेट के बॉस को कहा जाता था, पर गन ने एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को इनाम दिया है जो पॉकेट डिमेंशन वाले जेल में काम करता है। फाइनली करते हैं कैमियो जॉन सीना एज पीसमेकर। सीना ने इस किरदार क्रिस्टोफर स्मिथ को सुसाइड स्क्वाड में निभाया था। उसके बाद उनको अपनी सीरीज मिली और अब पीसमेकर का सीजन 2 भी आ रहा है अगस्त में। सुपरमैन खुद को करवा देता है अरेस्ट, बिल्कुल मैन ऑफ स्टील मूवी की तरह, पर यूएस गवर्नमेंट उसे पहुंचा देती है लेक्स के पॉकेट डिमेंशन में। लेक्स वहां क्लार्क को दिखाता है उसके मंकी बॉट्स जिनका काम है ऑनलाइन जाके सुपरमैन को बदनाम करना #supershit। ये ऑब्वियसली गन की टिप्पणी हो सकती है उन लोगों पे जो इंटरनेट पे स्नाइडर करते रहते हैं और लोगों को बोलते हैं कि टिकट मत खरीदो, हमें सिर्फ स्नाइडर चाहिए। वही क्रिप्टो को किया जा रहा है टॉर्चर। सुपरमैन को बंद किया जाता है कांच के जेल में। एंथनी कैरिगन एज रिक्स मेसन एक मेटामॉर्फो दिखता है यहाँ पर जिनका चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मेसन है एक आर्कियोलॉजिस्ट जो बन गया एक एलिमेंटल सुपर हीरो जिसके पास शेप शिफ्टिंग के पावर्स है। ह्यूमन बॉडी के अंदर के एलिमेंट्स को भी यूज कर सकता है वो, और इसी पावर का इस्तेमाल करके मेटामॉर्फो क्रिएट करता है क्रिप्टोनाइट को। क्रिप्टोनाइट एक मात्र एलिमेंट है जो सुपरमैन को घायल या फिर मार सकती है। उनके बगल के सेल में दिखता है ये बच्चा जो की है बेबी जो एके जोई मेसन, जो है रिक्स मेसन और सफायर स्टैक का बेटा यानी कि मेटामॉर्फो का बेटा। जोए पैदा हुआ था एज अ फिजिकली डिस्टिंक्ट एलियन लाइक इन्फेंट जिसके पास पावर्स थे किसी भी ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को बदल देने का। कॉमिक्स में जोई का नाना साइमन स्टैक ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, उसे सोने बनाने की फैक्ट्री बना के। लुइस पहुंच जाती है हॉल ऑफ जस्टिस में ताकि वो जस्टिस गैंग से मदद मांग पाए। जस्टिस हॉल का एक्सटीरियर और इंटीरियर शूट किया गया है सिंसिनाटी म्यूजियम सेंटर में। यहाँ ईस्टर एग्स
की भरमार। एक पेंटिंग दिखता है जहाँ शॉन गन का मैक्सवेल लॉर्ड और बाकी के 3 हीरोज गाय गार्डनर, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक दिखते हैं। पर असली मसाला है वॉल म्यूरल्स में, जहाँ दिखते हैं बहुत सारे डीसी हीरोज के, जो दर्शाता है कि जस्टिस सोसाइटी डीसी में एग्जिस्ट करती है। हालांकि एक साइड का चित्र में पहचानना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी ट्राई करते हैं। ये हेलमेट टाइप टोपी में है जे गैरिक, जो फ्लैश की तरह फास्ट दौड़ता है। तलवार के साथ साइलेंट नाइट हो सकता है। ये येलो पैंट में ब्लैक पैरेंट हो सकता है, एक पायरेट कम हीरो। ये व्हाइट घोड़े में गोल्डन एरो हो सकता है, जो कॉमिक्स में एक आर्चर था। ये वाइल्ड कैट हो सकता है, जो था एक बॉक्सर जिसे झूठे इल्जाम में पकड़वाया गया था, तो बदला लेने के लिए बन गया वाइल्ड कैट। ये टैरेंटुला हो सकता है, और ये डॉक्टर फेट हो सकता है, जो हायरार्की बदलने वाली फिल्म ब्लैक एडम में दिखा था। पियर्स ब्रॉसनन ने निभाया था किरदार। केट नेल्सन है एक बहुत पावरफुल सॉर्सरर, बिल्कुल मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। मिस्टर टेरिफिक दिखाता है अपना टी शिप। ये है मिस्टर टेरिफिक का व्हीकल जो उड़ती है, और पार्ट है उसका टी थीम्ड टेक्नोलॉजी का, जैसे उसके टी स्पीयर्स, जो कि है फ्लोटिंग ऑर्ब्स, जिसे मिस्टर टेरिफिक कंट्रोल करता है अपने दिमाग के साथ। वो इसके इस्तेमाल से सर्वेलेंस कॉम्बैट कर सकता है, और इसका नमूना लेक्स के अड्डे में देखने को मिलता है, जहाँ एक एक करके लेक्स बॉट्स, जिन्हें यहाँ रैप्टर्स बुलाया गया है, उनको आगे से पीछे से खत्म करता है टेरिफिक। ये सीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के योंडो वाले सीन की याद दिलाता है, जब योंडो ने रेवेंजर्स को ऐसे ही खत्म किया था। लुइस घायल सुपरमैन को ले जाती है उसके घर स्मॉलविल में, जहाँ रहते हैं उसके फॉस्टर माँ बाप जोनाथन केंट और मार्था केंट, जिनको इस फिल्म में निभाया है ट्रुथ टेलर विंस और नेवा होवल ने। वही दूसरी तरफ ईव ने भेज दिया है उसकी सेल्वीज, जिसमें छुपे हुए हैं लेक्स के इविल प्लान, जहां वो आधा जायंटपुर अपने नाम करना चाहता है। और उस मैप के ऊपर लिखा आता है मार्कोविया नाम का जगह, जो है एक और फिक्शनल नेशन डीसी कॉमिक्स का, जो लार्जली फीचर होता है आउटसाइडर नाम के सुपर हीरोज की कहानियों में। लेक्स के शातिर दिमाग की वजह से पुलिस में बन गया है एक इंटरडिमेंशनल पोर्टल, यानी जमीन फट गया है। कॉमिक्स में ऐसा कुछ हुआ था सुपरमैन 78 कॉमिक रन में, जहां लेक्स ने इसी तरह से कैलिफोर्निया को डुबाने की कोशिश की थी। वही जब लोगों को मेट्रोपोलिस से निकाला जाता है गौतम सिटी का बिलबोर्ड, जो कि है ब्रूस वेन एके बैटमैन का जगह, और क्रीचर कमांडोज में डीसी को बैटमैन दिख भी चुका है। हालांकि स्क्रिप्ट राइटर अभी तक रेडी नहीं है। र्यूमर्स है कि सुपरमैन का सीक्वल एक डुएल मूवी हो सकती है डीसी के बैटमैन के साथ, जहां बैटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बगल में लिखा आता है क्वींसलैंड पार्क, जो एक और फिक्शनल डीसी जगह है। मेट्रोपोलिस के 4 बोरो में से एक है ये। वही लेक्स के पॉकेट डिमेंशन क्रिप्टो सुपरमैन के साथ ऊपर चढ़ता है और एक रैप्टर का हेलमेट तोड़ देता है। सुपरमैन दांत तोड़ देता है क्लोजअप में, और दांत गिरते हैं कैमरा पर, जो सीन डेडपूल वुल्वरीन की इस सीन की याद दिलाता है, जहां डेडपूल डायरेक्ट कैमरा से बात करते हुए कैमरा को फोड़ देता है। सुपरमैन फिर अपने हिट विजन का पहली बार नमूना दिखाता है, जहां सूप अपने आंखों से लाल रेस शूट करता है, तो करता है लेक्स पर अटैक, बिल्कुल हल्के लोकी धोबी बचा सीन की तरह द एवेंजर्स से, जब पटकता है क्रिप्टो लेक्स को। इस सीन में लुइस दिखती है अपनी कॉमिक बुक एक्यूरेट पर्पल टॉप में, जहां फाइनली सुपरमैन और वो करते हैं किस, जिसे हमारे प्यारे सीबीएफसी ने ट्रिम कर दिया है ताकि हम बिगड़ न जाए। ये सब दोगलापन है। ये सीन शूट हुआ है क्लीवलैंड आर्केड ओहायो में। लेक्स को भेज दिया जाता है बेलरीव में, जहां अमेंडा वॉलर है, सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स और क्रीचर कमांडो से क्रीचर भी, तो कुछ तो पक रहा है भाई साहब गन के दिमाग में। कैसे डीसी की नेक्स्ट बड़ी फिल्म सेटअप हो रही है सुपरमैन के एंड में, और क्रेडिट सीन्स के बारे में जानने के लिए देखिए ये वीडियो आखिर में डाल दिया है, और मेरा रेटिंग जानने के लिए देखिए ये स्पॉइलर फ्री वीडियो। ये लंबा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर दो भाई, बड़ी मेहनत चल रही है। फैंटास्टिक 4 पर वीडियोस अब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिल्म रिलीज के कगार पर है, और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।